यमुना नदी के किनारे शरद ऋतु की चांदनी रात में भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय सखियों गोपियों के साथ रास नृत्य का आनंद लेने के लिए प्रकट हुए। गोपियां स्नेह की डोर से उनसे दृढ़ता पूर्वक बंधी हुई थी और उनकी सेवा में पूर्णतः समर्पित थी। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति से अनेक रूप धारण किए ताकि हर गोपी को लगे कि वे केवल उनके साथ हैं। गोपियां नृत्य गायन और प्रेममय हाव भाव से श्री कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने लगी। उनकी मधुर वाणी ने पूरे वन को गुंजायमान कर दिया। निरंतर नृत्य और गायन से जब गोपियां थक गई तो कुछ ने अपने बगल में खड़े कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा, कुछ ने उनकी कमल सुगंधित और चंदन लेपित भुजा को सूंघा और चूमा, और कुछ ने प्रेम पूर्वक उन्हें गले लगाकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जो परम सत्य और एकमात्र वास्तविक भोक्ता है, अपनी लीलाओं को बढ़ाने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। उनकी रास लीला ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा अपने ही प्रतिबिंब से खेलता हो। वे आत्म संतुष्ट है और अकल्पनीय दिव्य ऐश्वर्यों से पूर्ण है। उनकी लीला देखकर ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक हर जीव विस्मय में भर जाता है। महाराज परीक्षित ने जब इस रास लीला का वर्णन सुना तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, क्या यह लीला कामों को दोषपूर्ण नहीं है? सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, चूंकि श्री कृष्ण पूर्ण भोक्ता हैं, उनकी कोई भी लीला कभी दोषयुक्त नहीं हो सकती। यदि कोई अन्य व्यक्ति इसका अनुकरण करे तो वह नष्ट हो जाएगा, जैसे भगवान शिव के अतिरिक्त कोई विष पीने का प्रयास करे। परम सत्य श्री कृष्ण सभी जीवों के हृदय में उनके अंतर्यामी साक्षी के रूप में विद्यमान है। जब वे अपनी कृपा से भक्तों को अपनी अंतरंग लीलाओं का दर्शन कराते हैं तो ये क्रियाएं कभी भी सांसारिक अपूर्णताओं से कलंकित नहीं होती। जो भी इस दिव्य रास लीला को प्रेम पूर्वक सुनता है, उसकी भौतिक इंद्र तृप्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती है और उसके हृदय में भगवान, गुरु और भक्तों की सेवा का प्रेम स्वतः जागृत हो जाता है। यह रास लीला का वास्तविक फल है।